गीता एक उत्तर है। गीता एक उत्तर है संसार और मानव जीवन के समस्त प्रश्नों का। जीवन से जुड़ा ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में न मिले। प्रणाम, स्वागत है आपका देव संस्कृति विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के रेडियो देववाणी में। हम आपके लिए लेकर आए हैं विशेष कार्यक्रम श्रद्धेय की कक्षा से। जब भी संसार में तामसी, राक्षसी और क्रूर लोग प्रबल होते हैं और सात्विक और धर्मपरायण सज्जनों पर अत्याचार करते हैं, तो देवी धर्म की स्थापना के लिए बार बार अवतार लेती हैं। नवरात्रि के 6वें दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। सभी बुराइयों का नाश करने वाली उन्हें एक योद्धा देवी के रूप में देखा जाता है, जो संसार में धर्म की रक्षा करती हैं। माँ कात्यायनी देवी दुर्गा के शक्तिशाली रूपों में से एक हैं। वह महिषासुर मर्दिनी के रूप में भी जानी जाती हैं, क्योंकि वह दुष्ट राक्षस महिषासुर के संहार के लिए ही जन्मी थी। इस शक्ति स्वरूपिणी आदि शक्ति का स्मरण करते हुए आइए सुनते हैं एक प्रज्ञा गीत, जिसे आवाज और संगीत दिया है शांति कुंज की उद्गाता बंधुओं ने, जिसके बोल हैं: हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ, सतत साधना की तपन मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ, हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ, सतत साधना की तपन मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ, सतत साधना की तपन मांगते हैं। न धन धाम कुछ आपसे मांगते माँ, विमल ज्ञान की एक किरण मांगते हैं। न धन धाम कुछ आपसे मांगते माँ, विमल ज्ञान की एक किरण मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ। भक्त का परिचय होता है उसकी श्रद्धा से, और समर्पण ही उसकी संपदा है। इस भाव की व्याख्या करते हुए श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पंड्या जी ने श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 27वें श्लोक के माध्यम से बताया: यत् करोषि यद् स्नासि यत् जुहोषि दासी यत् ददासी यत् यत् तपसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पण, तत्कुरुष्व मद अर्पण। सब मुझे अर्पित कर दे। देखो, अपने पास कुछ रखोगे ना तो भगवान नहीं मिलेंगे, अगर आप दे दोगे तो भगवान मिलेंगे। हे कौन्ते, तुम जो कुछ कर्म करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ हवन करते हो, जो कुछ दान देते हो और जो कुछ तप करते हो, वह सब तुम मुझे अर्पण करो। ईश्वर के प्रति समर्पण भाव रखते हुए श्रद्धेय ने कहा: देकर भी करता है मन, दे दूं कुछ और भी, सुबह दूं शाम दूं, जी करता है आठों याम दूं। कहते हैं ना, श्रद्धा गहरी हो तो सब कुछ पर्याप्त है। सब कुछ तो ईश्वर का है, हम दें भी तो क्या दें। यही भावना समर्पण है। इसके विपरीत भाव को अहंकार कहते हैं, जो मनुष्य को बर्बाद कर देता है। सारा संसार भगवान के द्वारा ही अर्पित है। भगवान के निमित्त ही तो कर्म है। जो हम सोचते हैं ना, हमने तो आज ये किया वो किया, ये सब तो हमारा भ्रम है। श्रद्धेय ने लघु कथा के माध्यम से बताया कि एक ब्राह्मण तपस्वी थे, जिनका नाम था जाज्वल्य ब्राह्मण। उनकी साधना और तपश्चर्या के कारण उनमें एक अनूठी ऊर्जा थी, परंतु उस ऊर्जा के कारण उनमें घमंड आ गया। वे स्वयं को सिद्ध पुरुष समझने लगे। यही सब सोचते हुए वह अपनी ही धुन में चले जा रहे थे, और तभी एक कौवे ने उनके ऊपर गंदगी कर दी। वो गुस्से से ऊपर देखकर बोले: कौवे, तेरी इतनी हिम्मत! उनके क्रोध के तेज से वह कौवा वहीं भस्म हो गया। ब्राह्मण ने सोचा, मेरे भीतर इतनी ऊर्जा है, इतना तेज है कि ये कौवा भस्म हो गया। इस बात से उनका अहंकार और भी बढ़ गया।
उसी क्षण भगवान की एक आकाशवाणी हुई, अरे ब्राह्मण, कुछ नहीं है तेरे अंदर। तू मूर्खता में ही इतना फूला फूला फिर रहा है। तुझे ज्ञान पाना है, तत्व का बोध पाना है, अध्यात्म की बात सीखनी है कि अध्यात्म क्या होता है, तो तूलाधार वैश्य के पास जा। जाज्वल्य ब्राह्मण तूलाधार वैश्य के पास गए। वहां उन्होंने देखा तो वे अपने ग्राहकों को सामान दे रहे थे, अपने व्यापार कार्य में लगे हुए थे। जाज्वल्य ब्राह्मण ने कहा, मेरे जैसे तपस्वी पुरुष को इसके लिए इतना इंतजार करना पड़ रहा है। तूलाधार वैश्य मुस्कुराए, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण के मन को पढ़ लिया। उन्होंने ब्राह्मण जी को विराजमान होने का आग्रह किया और कहा कि मैं आपकी सभी शंकाओं का समाधान करूंगा, लेकिन आप हमें कौवा समझने की गलती मत करिएगा। यह सुनकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गए कि इस बात की कहीं चर्चा भी नहीं की, तो इनको कैसे पता चला। शाम को सत्संग के बाद ब्राह्मण ने तूलाधार से पूछा तो उन्होंने कहा, मैंने कोई तपस्या नहीं की, मैंने अपने कर्म में ईश्वरीय चेतना को समाहित कर दिया है। भगवान को घोल दिया। यत् कुरुष्व मद अर्पणम, यत् कुरुष्व मद अर्पणम। ब्राह्मण मुझे बोले, किन कर्मों में? तूलाधार ने कहा, जो भी मैं करता हूँ, जो कुछ भी करता हूँ, प्रातः से लेकर सांझ तक उसी में मैंने अपने भगवान को घोल दिया है। परम श्रद्धेय बताते हैं कि अहंकार और वासनाओं को जलाकर राख करने के लिए हमारे भीतर कामाग्नि, हमारे सप्त धातु को बदलने और अन्नमय कोश को जागृत करने के लिए जठराग्नि, प्राणायाम के माध्यम से प्राण को परिष्कृत करने के लिए प्राणाग्नि, कुंडलिनी का जागरण करने के लिए योगाग्नि और समस्त पाप को, मल विक्षेप को शुद्ध करने के लिए ज्ञानाग्नि समाये हुए हैं, जिसे हमें अपनी साधनाओं के माध्यम से जागृत करना है। इस श्रृंखला में आज सिर्फ इतना ही। मिलते हैं देववाणी के इस विशेष कार्यक्रम के अगले भाग में, जिसे आप सुन सकते हैं हमारे YouTube चैनल DSVV TV एवं हमारे ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज DSVV ऑफिशियल और JMC DSVV पर। यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। लाइक करें, अपनों के साथ साझा करें और सुनते रहें देववाणी। इस कार्यक्रम के लिए शोध और आलेख तैयार किया प्रियदर्शिनी ने, तकनीकी सहयोग दिया वेदिका पाटीदार ने और आपके लिए इसे प्रस्तुत किया शक्तिमयी और आस्था शुक्ला ने। जल्द मिलते हैं आपसे हमारी अगली प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का विशेष ख्याल रखें। प्रणाम।